आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आपने देखा होगा कि जब किसी का स्वागत करते हैं तो फूल माला से करते हैं। कभी आपने देखा कि फूल माला स्वागत करने वाले के गले में भी होती है क्या? नहीं होती ना। हमने आपका सबका स्वागत किया। ये एक जिसको पंचशील का ये एक संकेत है, इससे हमने आपका स्वागत किया और पहले से ये हमारे गले में है। इसका क्या अर्थ है? जिसका हम स्वागत करते हैं उसके गले में कुछ डालते हैं तो उससे पहले हमारे गले में कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़का था, उसकी माँ बहुत परेशान थी, गुड़ बहुत खाता था। तो एक बार गांव में कोई अच्छे विद्वान आए तो उन्होंने कहा भाई इसको तो गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते आना मेरे पास। ठीक है, अगले हफ्ते गए। उसने कहा बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उसकी मदद कहने लगी क्या बाबा, ये तो तुम उस दिन में कह सकते थे। तो उसने कहा कि पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था, पहले मैंने छोड़ा है, अब इसके ऊपर असर होगा। ये हम डालते हैं माला क्यों? सबसे पहले क्या होता है कि हमने आपके गले में माला डाली तो ये स्वागत नहीं है, ये एक बंधन है, पंचशील है, 5 नियम हैं। हम कहते हैं कि आप उनको अपनाइए। तो पहले हमने अपनाया तब आपके ऊपर असर होगा। पहले क्या है? पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदन समाधियामी। मैं अकारण हिंसा नहीं करूँगा, इस बात की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर विस्तार से कहें तो हमें हमारे गुरु ने बताया कि कोई किसी की हिंसा करे, कोई हिंसा में भागीदारी करे, हिंसा के लिए कोई किसी को उकसाए या हिंसा करने वाले कामों को गुणगान करे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा मुझे बताया गया है और जो मैंने धारण कर लिया, मैंने सुन लिया है। तो ये पूरी बात होती है। दूसरी बात होती है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदन समाधियामी। मैं इस बात की शिक्षा मैंने ले ली है, ये बात मैंने समझ लिया है कि मैं किसी की कोई वस्तु बिना दिए नहीं लूँगा, अर्थात मैं कभी भी मेरी किसी चोरी करने में मेरी कोई रुचि नहीं होती। तीसरा आता है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदन समाधियामी। मैं किसी कामवश या अपने स्वार्थवश गलत आचरण नहीं करूँगा, कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। ये बात मुझे मेरे गुरु ने बताई है और ये मैंने अच्छी तरह से समझ ली है और मैं इसको इसके ऊपर चलने का प्रयास करूँगा। चौथा आता है मुसावादा वेरमणि। किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को कड़वा नहीं बोलूँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा। ये सब मैंने सीख लिया है। 5वां है सुरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदन समाधियामी। मैं सुल्फा, गांजा, भांग, किसी तरह की शराब, किसी तरह का नशा नहीं करूँगा और अच्छे काम करने के लिए मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और जो बुरा काम है उसके साथ मैं कभी जाऊँगा नहीं। ये भगवान, ये हमारा पंचशील का ये सिखाता है। दूसरी बात ये है कि मैं आप सभी से हर वक्त कुछ ना कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो मंच संचालन है ना, वो मुझे टाइम नहीं देते। उनकी अपनी बाध्यताएँ हैं, बाध्यताएँ हैं, उनका बाधाएँ हैं उनके। तो अब मैं आपके साथ बात क्यों करना चाहता हूँ? मेरे लिए ये समिति या समाज नहीं है, ये मेरा परिवार है और परिवार के साथ बात करना हर कोई चाहता है। खासकर जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं वो लोग परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि यही उनके लिए अब एक तरह से जो मेरी जो एज है इस वक्त, इससे समझो कि मेरी जो एनर्जी है ना वो तो बड़ी दिन ख़त्म हो गई है। आप इन्वर्टर से काम अभी तो जाएंगे। दूसरी बात, मैं कोई
की बात नहीं है, लेकिन तो कुछ लागत है कि बाबा साहब से बात करते थे। बाबा साहब ने का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बाबा साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है व्यक्तिगत रूप से। दिन था 12 नवंबर सन 1956, स्थान था अम्बेडकर अपना 26 अलीपुर रोड। बाबा साहब ने मुझे 8-10 मिनट बात करने के लिए मेरे को समय दिया। वो क्षण मेरे लिए आज भी मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। अभी एक बात आई कटारिया जी के लिए कि इनके लगता ही नहीं है कि आप IAS हो गए हैं। एक बहुत पुरानी बात है, हमारे मित्र से हैं अभी भी। उनका एक बेटा है, वो भी IAS है, शायद 2006 के बैच का है। इनमें वो मेरे पास फ़ोन आया, अंकल आप कहाँ हो? मैंने कहा घर में हूँ। मैं आ रहा हूँ। आगे बात करने लगे। सामने सोफे पे वो बैठे, मैं बैठा था। स्वागत था उनका, स्वागत विश्वास। मैंने कहा स्वागत, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा स्तर मेरे सामने बैठा है। उसको तो सीनियर डिवीजन थे, लेह एंड लद्दाख डिवीज़न के सीनियर पुलिस में। पता क्या कहते हैं, अंकल वो अफसर जो है ना वो लेह में बैठा हुआ है, यहाँ वही तुम्हारा स्वागत है। तो इस तरह के जो लड़के हैं वो हमारी धरोहर हैं और समाज को भूले नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से कुछ कहा गया है। मेरे से अच्छे बहुत लोग बोल चुके हैं और मेरे को तो बात करने की बात होती है कि आप जानते हैं कि भाषण देना भी एक कला होती है। कई लोग होते हैं 2 घंटों तक बोलते रहेंगे, ताली बजती रहेंगी, जब उछट के देंगे तो कहेंगे इसे क्या कहा, कहते कुछ भी नहीं कहा। एक कला होती है, तो मेरे पास नहीं है। लेकिन बातचीत करने का है। समिति कैसे बनी, कहाँ से बनी, क्या क्या प्रॉब्लम आए, सब कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, समय नहीं है। काशीराम जी ने भाजपा बनाई, उसका भी मैंने एनालाइज किया है। उसमें भगवान बुद्ध के लिए अपना विपස්සना, योग और बुद्ध और बाबा साहब के एजुकेट ऑर्गेनाइज, इन दोनों को मिला के काशीराम साहब ने बनाई है। इसका मैंने एक आर्टिकल लिखा था, दुख से उपजा एक संघर्ष। तो लंबी कहानियाँ हैं, क्या क्या है, तो वो सब करने का समय भी नहीं है। उनको बहुत है बात करने का, लेकिन इसमें मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर नहीं बोलूँगा तो मेरे को शायद पाप लगेगा। सबसे पहला नाम आता है सरदार साहब का, जिन्होंने इसका बीज बोया। उसके बाद हमारे मित्र हैं श्यामलाल जी गौतम, वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद KR गौतम जी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद वो अपने मान्यवर अपना किशन चंद जी हैं, उन्होंने, मेरा मन नहीं था लेकिन मेरे सामने कैसी शर्तें रख दी गई तो मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि आप समाज के सामने झुकना ही पड़ता है। कई बातें माननी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी बातें थी करने के लिए। तो आज उसके बाद अगर मैं पतंजलि जी का नाम नहीं लेता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी गलती मेरे को हो जाए। ये जैसा अभी हमारे गायकवाड़ साहब ने बताया कि दरी बिछाने से लेकर वंदना कराने तक और उसके बाद दरी बिछाने तक सारा काम वही करते हैं। तो मैं नमन करता हूँ हमारे जो ये अपने सचिव भी हैं हमारे परंतु जी, और साथ में कर्नल साहब हैं जो सारा लेके चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनकी टीम है वो बहुत एक्टिव है और ये सब कुछ उन्होंने बहुत किया है। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद और साधुवाद के साथ आप लोग हैं, क्योंकि समय आयोजन कितना ही अच्छा हो, आप लोग अगर नहीं होंगे तो बेकार है सब। तो हम मेरे बारे में जो कुछ आ गया है वो मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तो मैं, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैं सीखने की अवस्था में हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरा सबसे आह्वान है बुद्धिज़्म के बारे में
कोई भी किसी की शंका हो, कुछ पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकता है। ऐसा ही मैंने जैसे मैंने बार अपने जिन्होंने ये भगवान बुद्ध और उनका धर्म का एक अनुवाद किया है, उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें क्या है, उन्होंने कुछ सवाल अभी से पूछे गए, कुछ सवाल उन्होंने खुद से पूछ किए और उसके उन्होंने दिया बुद्ध धर्म की बुद्धिवादी लिख दिया है। जिससे कोई पूछेगा कि मैं खोज करूँगा, कोशिश करूँगा, समाधान हो जाए। और अब मैं क्या बताऊँ कि इतना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसी वजह से मैं अब तक चल रहा हूँ। बाकी धन्यवाद सभी लोगों का।